होने को है। यहाँ पर शहर जो है ना, वो जाहिर सी बात है कि अपनी माँ की दुर्दशा देखकर परेशान है। कौन बेटी अपनी माँ को इस हालत में देखना चाहती है भला, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी माँ के सपने को पूरा जरूर करेगी शहर, ऐसा हमें लगता है। कभी अपनों के लिए कुछ चीजों का बलिदान देना पड़ता है। आज एक माँ हार गई क्योंकि उसे अपनी बेटी के आगे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। वो बेटी जिसके लिए उसने ढेर सारे सपने देखे थे, कभी सोचा था कि वो आगे चलकर उसका नाम रोशन करेगी एक डॉक्टर बनकर, मगर लगता है कि कौसर का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका पति उससे जोर जबरदस्ती कर रहा है और बेचारी कौसर को शहर और माहिद की शादी के लिए आज मंजूरी देनी पड़ी। अम्मी सर, अम्मी रो मत, अम्मी रो मत, मेरी बच्ची रो मत, अम्मी। अरे रो लो, लेकिन कौसर बेगम तुम अपने आंसू मत बहाना। पहले हम तुम्हारी आंखों के सामने शहर को मारेंगे ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि शहर की मौत की जिम्मेदार तुम हो। आप ऐसा मत करिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, शहर को छोड़ दीजिए। चाहती हो कि तुम्हारी बच्ची बच जाए? चाहती हो ना? तो जिस भाषा में इसको समझ में आता नहीं से समझाओ कि अगर इसने माहिद से निकाह करने में टांग अड़ाई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे परवेज इस बात को जान चुका है कि अगर वो शहर को नुकसान पहुंचाएगा तो कौसर उसकी हर एक बात मान जाएगी। ऐसे में देखिए कैसे माँ के साथ साथ बेटी भी तड़प रही है अपनी माँ के पास जाने के लिए, और इस बात का पूरा फायदा परवेज उठा रहा है। मतलब दोनों बहुत टाइम से ना, कोई इधर भाग रही थी, वहाँ भाग रही थी, तो मैं परेशान था उन दोनों को पकड़ूं कैसे, लेकिन फाइनली परवेज के शिकंजे में दोनों आ गई हैं और कुछ ऐसा इसने तिकड़म लगाया है कि अब शहर को और कौसर को दोनों के लिए शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी। यार देखिए, आपने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वहाँ से इंसानवादी लग रहा होगा, लेकिन एक बाप का पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, वो इंसान जिसकी लाइफ में सबसे बड़ा ये जो इतने एक सोशली इस जगह से आता है जहाँ पे वो बहुत पैसे वाला नहीं है और उसे लगता है कि उसका रुतबा बढ़ जाएगा और उसकी सबसे बड़ी फिक्र यही होती है कि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छी जगह करूँ, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए उसका बहुत बड़ा सपना है। तो और उस सपने को पूरा करने के लिए वो कर रहा है, जुल्म कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका जो थॉट है, उसकी जो मंशा है वो यही है कि अच्छे घर में शादी हो जाएगी तो मेरी बेटी सेटल हो जाएगी। नहीं, कोई मंशा नहीं है इसके पीछे। मंशा सिर्फ यही है कि इतने बड़े घर में अगर शादी होगी तो सोशली ये भी परवेज भी जो है, जो मज़ार और मस्जिद में साफ़ सफाई करता है, सोशली ये भी थोड़ा अपलिफ्ट हो जाएगा, इसको भी लोग इज्जत से सलाम करेंगे और इसका थोड़ा रुतबा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। और ये बेसिकली चाहता है कि इसकी बेटी की अच्छी जगह शादी हो जाए, पढ़ लिख लिया हो गया और इसका माइंडसेट ही यही है कि बस हो गया 10वीं पढ़ ली, अब और क्या करना है आगे, उसके बाद शादी करो और इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा, पूरे लखनऊ में नहीं मिलेगा। अब क्योंकि रस्सी खींचने वाला सीन था, ऐसे में शहर को सीन में तो परेशानी हो ही रही थी, मगर ऑफ स्क्रीन की अगर बात करें तो ऋषिता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी उन्होंने अपने सीन को अच्छे से कंप्लीट किया। बहुत पेनफुल था, मेरे लिए तो कम था लेकिन शहर के लिए ज़्यादा था। अगर रस्सी वस्सी बांधी होती है और उसके अगर आपने दुपट्टा देखा होगा तो उसमें पूरा मिरर वर्क था, तो जब मैंने पीछे से पकड़ा था तो मेरी उंगलियां सब कट चुकी है। और क्योंकि इतना हाई इंटेंसिटी सीन होता है तो सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, हम मेरे और शहर के लिए तो था ही था, बिकॉज ब्रीदिंग बहुत आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, बार बार खींचना है, ये करना है, वो करना है, आपको उस बीच में परफॉर्म भी करना है, लाइनें भी याद रखनी है, आपके लुक भी सही होना चाहिए
इमोशन सही होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस वाइज तो डिफिकल्ट होता है, फिजिकली भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, क्योंकि बहुत लगता है। इससे पहले भी एक सीक्वेंस गया था जहाँ पे मैंने कौसर को बांधा है, उसके हाथ पैर बांधे, मुंह बांधा, वो भी हम दोनों के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग था वो सीक्वेंस भी, क्योंकि इस तरह के सीक्वेंस फिजिकली और मेंटली भी बहुत एग्जॉस्टिंग होते हैं। वेल फिलहाल परवेज अपनी मनमानी करने में कामयाब हो गया है और एक माँ होने के नाते कौसर अपनी बेटी के लिए हार मान चुकी है। अब देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सहर माहिद की मदद लेती है या नहीं, और क्या माहिद उसकी बातों को समझता है या नहीं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।